हेलो दोस्तों, रोमियो टॉकीज पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक गे कपल की कहानी। किस तरह से उनका प्यार एक मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है और किस तरह से वो इस ब्रेकअप के दर्द से गुजरते हैं। फिल्म का नाम है एंड वी लॉस्ट फॉरएवर। ये एक स्वीडिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एड्रियन और हैम्पस को दिखाया जाता है। दोनों एक गे कपल है और 3 साल से साथ है। दोनों ही अपने बिस्तर पर खामोश बैठे हैं। उनकी खामोशी ही इस बात का सबूत है कि दोनों के रिश्ते में अब बहुत फासला आ चुका है। दोनों के बीच अब वैसा प्यार नहीं रहा जैसा एक वक्त हुआ करता था। हैम्पस एड्रियन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन उसे अब वो अपनापन महसूस नहीं होता। इस बात से एड्रियन भी बहुत दुखी है, लेकिन उसके पास आज भी कहने को कुछ नहीं है, तो बस सीने में भरा हुआ दर्द। शाम को दोनों फिर से एक साथ खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन फिर से उसी खामोशी के साथ। पास रहकर भी दोनों के बीच इतनी दूरी आ चुकी है कि दोनों के पास एक दूसरे को कहने को कुछ नहीं बचा। बिना कुछ बात करे ही दोनों सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि पहले आकर कोई बात करे, लेकिन ना तो एड्रियन कोई पहल करता है और ना ही हैम्पस। दोनों बस इस फासले की वजह से दुखी है। दोनों को अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस हो रहा है। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हुआ करते थे। दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था, लेकिन आज वक्त अलग है। फासला इतना बढ़ गया है कि दोनों को एक दूसरे का दुख दिखाई नहीं दे रहा। आखिरकार हैम्पस एड्रियन से कह देता है कि वो ये रिश्ता अब खत्म करना चाहता है और अलग जगह रहना चाहता है। वो अब इस रिश्ते को ऐसे ही घुट-घुट कर आगे नहीं बढ़ाना चाहता। एड्रियन को इस बात से गुस्सा आता है, लेकिन वो भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। लेकिन उसके आंख से निकलते आंसू इस बात का सबूत है। इस बात से वो भी खुश नहीं है। एड्रियन हैम्पस के करीब जाकर बैठता है। दोनों कुछ वक्त पहले एंगेज भी हुए थे, लेकिन दोनों की थिंकिंग अब मैच नहीं हो रही थी। ये पहली बार नहीं था जब दोनों की लड़ाई हुई है, पर अब दूरी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आखिरकार दोनों इस फैसले पर मंजूर हो जाते हैं कि उन्हें अब ब्रेकअप करना होगा। पर दोनों के लिए ब्रेकअप के दर्द को सहना आसान नहीं है। हैम्पस उसके साथ नहीं रहेगा, ये सोचकर ही एड्रियन को अब बेचैनी होने लगी थी। अब हैम्पस अपना सामान एड्रियन के अपार्टमेंट से ले जाता है। अब बस उसका बेड बचा था। वो बेड दोनों ने मिलकर खरीदा था, इसलिए वो चाहता था कि आधा बेड वो अपने साथ ले जाए, लेकिन एड्रियन इसके लिए मना करता है। असल में बात सिर्फ सामान की नहीं थी। वो बस चाहता था कि हैम्पस ये घर छोड़कर ना जाए, लेकिन मन की कड़वाहट उसे कुछ भी कहने से रोक रही थी। उसे लग रहा था हैम्पस कितने आसानी से ये रिश्ता खत्म कर रहा है, लेकिन हैम्पस उसे अच्छे से समझाता है कि इस रिश्ते को तोड़ना उसके लिए भी आसान नहीं है। उसे भी इस बात से बहुत दुख हो रहा है। अब रात को एड्रियन अकेले ही आधे बेड पर सोता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। उसे हैम्पस की बहुत याद आ रही थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एड्रियन हैम्पस से मिलने के लिए जाता है। वो देखता है कि हैम्पस ने अब नया हेयर कट किया है। अब वो पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो काफी वक्त से हैम्पस को मैसेजेस कर रहा था, लेकिन हैम्पस ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि अब वो वापस नहीं आना चाहता। एड्रियन देखता है कि हैम्पस के वापस आने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है और सब कुछ खत्म हो गया है। वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ गया है। हैम्पस एड्रियन से कहता है कि हमें एक दोस्त की तरह कॉफी पर मिलना चाहिए और टच में रहना चाहिए। एड्रियन भी इस बात पर एग्री करता है। अब दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। दोनों भी भले ही अलग हो गए हो, लेकिन इस ब्रेकअप का दर्द दोनों के दिलों में आज भी था, स्पेशली एड्रियन, जिसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अब वो किसी भी तरह हैम्पस को भुलाना चाहता है। अब एड्रियन एक लड़के से मिलने जाता है और घर जाते ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। बहुत ही पैशनेटली दोनों इंटीमेट होते हैं। एड्रियन इस लड़के को पहले से जानता था और काफी वक्त बाद उसे मिला था। अब सब कुछ हो जाने के बाद वो लड़का एड्रियन के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता है, लेकिन एड्रियन वहाँ पर बस गम भुलाने के लिए आया था। इस बात से उस लड़के को थोड़ा बुरा लगता है, पर एड्रियन अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से चला जाता है। अब एड्रियन भी हैम्पस की तरह मूव ऑन करना चाहता है। वो घर से हैम्पस की सारी तस्वीरें उतार देता है। अब दोनों फिर से कॉफी के लिए मिलते हैं, जहाँ एड्रियन अपनी एंगेजमेंट रिंग हैम्पस को वापस दे देता है, लेकिन हैम्पस चाहता था कि एड्रियन ये रिंग अपने पास ही रखे। हैम्पस उसे बताता है कि वो उसके लाइफ की सबसे खूबसूरत रात थी जब उसने एड्रियन को प्रपोज किया था और एड्रियन ने उसे हाँ कहा था। अब एड्रियन उससे जानना चाहता है कि ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से हैम्पस हमेशा के लिए उसे छोड़ चला गया है, लेकिन हैम्पस ये नहीं मानता कि वो उसे छोड़ गया। उन दोनों के बीच फासले काफी वक्त पहले से आ गए थे। दूरियां बहुत पहले ही बढ़ चुकी थी और वो रिश्ते को बस ऐसे ही खींचना नहीं चाहता था। एड्रियन भी उसकी बात पर एग्री करता है। वो अब उस रिंग को एक खूबसूरत याद के तौर पर अपने पास ही रखना चाहता है।
दोनों ने भी फेसबुक पर अब तक अपना रिलेशनशिप स्टेटस चेंज नहीं किया था। दोनों के काफी सारे कॉमन फ्रेंड्स थे। दोनों ने अब तक उनके ब्रेकअप के बारे में किसी को नहीं बताया था। एड्रियन उससे कहता है कि सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप स्टेटस चेंज करने की उसकी अभी हिम्मत नहीं हो रही थी। हैम्पस भी अभी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर चुका था। रिलेशनशिप स्टेटस को चेंज करने की बात सुनते ही उसे ये एहसास हो जाता है कि अब उनका ऑफिशियली ब्रेकअप हो जाएगा। दोनों सचमुच में सिंगल हो जाएंगे। एड्रियन तो दुखी था ही, अब हमें दिखाते हैं कि हैम्पस भी उतना ही दुखी है। अब एक दिन एड्रियन फेसबुक पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस चेंज कर देता है। उस रात हैम्पस उसे रोता हुआ कॉल करता है। वो स्टेटस देखकर उसे बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। वो रोता हुआ एड्रियन से कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता है और उससे एक आखिरी बार मिलकर उसके करीब आना चाहता है। एड्रियन उसे बताता है कि वो भी उसे बहुत मिस करता है, लेकिन एक आखिरी बार मिलना उसे सही नहीं लगता। हैम्पस पहले भी कई बार एड्रियन को छोड़कर जा चुका था और कई बार वापस भी आया था, इसलिए एड्रियन चाहता है कि अब वो इस रिश्ते में और उलझा ना रहे। सडनली फेसबुक पर एड्रियन का स्टेटस देखकर हैम्पस का ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन एड्रियन की बातों से वो संभल जाता है। काफी वक्त बाद दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को आज भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दोनों आसानी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। फिर हमें दिखाते हैं एक दिन एड्रियन अपने एक स्ट्रेट फ्रेंड को मिलने बार में जाता है। उसका दोस्त चाहता है कि अब जब एड्रियन सिंगल है तो वो थोड़े मजे करे, लेकिन एड्रियन अभी किसी से भी मिलने के लिए रेडी नहीं है। वो आज भी हैम्पस को मिस करता है। उसके फ्रेंड को लगता है कि उसका ब्रेकअप होकर अच्छा ही हुआ, क्योंकि पिछले साल ही एड्रियन ने उसे बताया था कि वो हैम्पस से तंग आ चुका है। लेकिन एड्रियन को याद आता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था कि अब उसे हैम्पस अट्रैक्टिव नहीं लगता। उसके साथ इंटीमेसी भी बोरिंग हो गई थी और कभी कभी तो हैम्पस के साथ इंटीमेट होते वक्त उसका प्राइवेट पार्ट भी हार्ड नहीं होता था। और उसने ये सारी बातें हैम्पस से भी कही थी, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगा था। उसका दोस्त उसे बताता है कि हैम्पस की जगह अगर कोई भी होता तो ये सारी बातें सुनकर तुम्हें उसी वक्त छोड़ देता। फिर एड्रियन उसे बताता है कि उसने एक बार हैम्पस से चीट भी किया था। एक रात शराब के नशे में उसने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और इंटीमेट होते वक्त प्रोटेक्शन फट गया था। इसके बाद वो बहुत डर गया था। काफी दिनों तक उसने हैम्पस को छुआ भी नहीं था। उसे अपने आप की घिन आने लगी थी। वो हैम्पस को भी कभी इस बारे में बता नहीं पाया और ये गिल्ट काफी वक्त से उसे अंदर से खाए जा रहा था। ये बात सुन उसका दोस्त भी शॉक हो जाता है। अब उस बार में हैम्पस भी आ जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आया था। वो एड्रियन से बात करने के लिए वहाँ आता है और उसके बहुत करीब आकर उसे बताता है कि जब से उनका ब्रेकअप हुआ है वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ और वो बहुत ज्यादा गर्म है और किसी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। किसी अजनबी के साथ इंटीमेट होने से अच्छा उसे लगता है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ही इंटीमेट हुआ जाए। उसकी बातें सुन एड्रियन भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन हैम्पस उसे कहता है कि इस बात को लेकर ज्यादा सोचा ना जाए, ये उसका बस एक सजेशन है। इसके बाद हमें दिखाते हैं दोनों मिलकर हैम्पस के अपार्टमेंट में बहुत ही पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। दोनों भी भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे के जिस्म का मजा लेते हैं। आज दोनों को भी बहुत मजा आया था। एड्रियन हैम्पस को पूछता है कि जब हम कपल थे तब कभी इस तरह से इंटीमेट क्यों नहीं हुए। इस पर हैम्पस कहता है कि पहले हम ये सब किया करते थे, लेकिन जब से हम कपल बने तब से इंटीमेसी में तुम थोड़े बोरिंग बन गए थे, नई चीजें ट्राई नहीं करते थे। दोनों के बीच बस प्यार वाली लवी डवी इंटीमेसी होती थी। अब हैम्पस एड्रियन से जानना चाहता है कि आज इंटीमेट होते वक्त उसने प्रोटेक्शन क्यों यूज किया, क्या अब वो बाहर लोगों के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन एड्रियन उसे झूठ कहता है कि वो अब तक किसी से नहीं मिला, लेकिन हैम्पस समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो एड्रियन से कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो इतने जल्दी मूव ऑन कर लेगा। इस बात से एड्रियन को बुरा लगता है और वो सीरियस हो जाता है, लेकिन हैम्पस उसे कहता है कि इस बात को लेकर इतना सीरियस और बोरिंग होने की जरूरत नहीं, वैसे भी उनका ब्रेकअप हो गया है तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हैम्पस उसे याद दिलाता है कि कई बार एड्रियन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे एक दिन एज अ टॉप इंटीमेट होने देगा और आज वो एड्रियन को बॉटम बनाकर इंटीमेट होना चाहता है। अब दोनों मिलकर ये ट्राई करते हैं, लेकिन एड्रियन को बहुत दर्द हो रहा था। वो हैम्पस को ढकेल देता है। हैम्पस को उसका ये कंट्रोलिंग नेचर अच्छा नहीं लगता था, इसी की वजह से उसने एड्रियन से ब्रेकअप किया था। अब दोनों के बीच टेंशन फिर से बढ़ जाती है। एड्रियन को ये सब करना बहुत बुरा आइडिया लगता है। वो हैम्पस को बताता है कि वो भी काफी वक्त से उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन उसे बताने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। उसे लगता था ये बात हैम्पस कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब दोनों के बीच का फासला और बढ़ गया था। अब दोनों फिर से अपनी दुनिया में लौट जाते हैं।
एड्रियन एक फोटोग्राफर है। एक दिन वो एक बहुत हैंडसम मॉडल के फोटोज खींच रहा था। फोटोशूट के बाद वो मॉडल एड्रियन को बहुत से इशारे देता है जिससे उसे पता चले कि वो एड्रियन में इंटरेस्टेड है, लेकिन एड्रियन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो आज भी हैम्पस के गम में डूबा हुआ है। वो अपने लैपटॉप में हैम्पस के वीडियोस देख उसे याद करता है। वो हैम्पस को भूल ही नहीं पा रहा था। वो उसे मैसेज कर उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब दोनों डिनर पर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ही फॉर्मली बात करते हैं। हैम्पस को देखकर अब लगता है कि वो इस ब्रेकअप से उभर गया है। वो आज थोड़ा ऑकवर्ड था। वो एड्रियन को बताता है कि कुछ दिन पहले वो वेकेशंस पर गया था जहां उसकी एक आदमी से मुलाकात हुई। वो स्विट्जरलैंड से था और दोनों ने साथ में 2 दिन बिताए थे और वो जल्द ही उससे मिलने के लिए यहाँ आने वाला है। उस आदमी के बारे में बात करते वक्त हैम्पस बहुत ही खुश लग रहा था, लेकिन ये बात सुनकर एड्रियन को बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये दुख वो अपने चेहरे पर आने नहीं देता और हैम्पस से कहता है कि वो उसके लिए बहुत खुश है। इस बात से अब हैम्पस भी रिलैक्स हो जाता है। उसे भी ये बात बताने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। एड्रियन अब अंदर से टूट गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था मानो उसके दिल में किसी ने छोरा भोंक दिया हो। रात भर ये ख्याल उसे सोने नहीं देता। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो हैम्पस को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसे किसी और के साथ सोचकर ही उसे उल्टियाँ होने लगती है। वो सुबह सुबह हैम्पस के घर के नीचे पहुंचकर उसे उठा देता है और उससे उसका आधा बेड वापस मांगता है। वो नहीं चाहता था कि उनके बेड पर हैम्पस के साथ कोई और इंसान सोए। उसका पागलपन देखकर हैम्पस भी परेशान हो जाता है। वो उसे इस बारे में बाद में बात करने के लिए कहता है। तभी एड्रियन को पता चलता है कि स्विट्जरलैंड वाला आदमी अभी हैम्पस के साथ उसके घर में ही है। झूठ बोलने की वजह से वो हैम्पस पर अब बहुत गुस्सा हो जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैम्पस अंदर चला जाता है और एड्रियन गुस्से में फिर से अपने घर आ जाता है। दर्द, गुस्सा, हैम्पस के लिए उसका प्यार, नफरत, सारे इमोशंस वो एक ही बार में फील कर रहा था। ब्रेकअप के बाद होने वाला ये सबसे बड़ा दर्द था। इस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजरा हो। ये हालत तब होती है जब इंसान चाहे जो कर ले, लेकिन अब वो हालात को बदल नहीं सकता। चाहे जितना दर्द उसे सहना पड़े, वो कुछ नहीं कर सकता। और इसी मुश्किल वक्त से आज एड्रियन गुजर रहा था। गम की वो आंधी उसे अंदर से खाए जा रही थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं एड्रियन किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो पिछले 6 महीनों से एक दूसरे से सिर्फ फोन पर ही बात करते थे और आज रात पहली बार मिलने का डिसाइड करते हैं। एड्रियन अब उससे मिलने के लिए जाता है। उसका नाम रैस्मस है और वो एक कोरियोग्राफर था। आजकल वो इसी सिटी में परफॉर्म कर रहा था, इसलिए वो एड्रियन से मिलने आता है। फिर रैस्मस उसे अपने कमरे में ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं एड्रियन रैस्मस से मिलकर अपने घर आता है और अब वो खुश है। उसे भी अब कोई मिल गया है। शायद अब वो भी मूव ऑन कर चुका है। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। हैम्पस की यादें अब वो पीछे छोड़ चुका है। रैस्मस दूसरे शहर में रहता था। एक दिन एड्रियन उससे मिलने के लिए जा रहा था। स्टेशन पर बैठे वो अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ उसे हैम्पस दिख जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ था और काफी खुश दिख रहा था। उसे देख एड्रियन को कुछ फील होता है। चाहे वो कितना भी मूव ऑन का दिखावा कर ले, हैम्पस के लिए उसका प्यार आज भी वैसा ही है। आज भी उसे किसी और के साथ देख उसे तकलीफ हो रही थी। हैम्पस तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एड्रियन अपने गम के साथ वहीं बैठा रहता है। अब एड्रियन अपने नए बॉयफ्रेंड रैस्मस के घर आता है। रैस्मस के लाइफ को जीने के तौर तरीके एड्रियन से काफी अलग है। दोनों साथ मिलकर डिनर करते हैं, फिर वहीं सोफे पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। एड्रियन को अब रैस्मस का साथ अच्छा लग रहा था। उसे अब वो पसंद करने लगा है। ऐसा लगता है मानो अब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फिर से एड्रियन और हैम्पस जिम में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हैम्पस अपने बॉयफ्रेंड जूलियन के साथ था। वो जूलियन को एड्रियन से इंट्रोड्यूस कराता है। पहले तो दोनों एक दूसरे के सामने ऑकवर्ड थे। दोनों पूरे 1 साल बाद मिले थे। एड्रियन उनकी पिछली मुलाकात पर तमाशा खड़ा करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन अब इस बात को 1 साल हो गया था। हैम्पस भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उसने एड्रियन को कई बार कॉल्स और मैसेजेस किए थे, लेकिन एड्रियन ने उसका जवाब नहीं दिया था। एड्रियन को पहले लगता है कि जूलियन ही वो स्विट्जरलैंड वाला बंदा है, लेकिन हैम्पस बताता है कि ये वो नहीं है। वो भी जूलियन को पिछले 5 महीनों से ही डेट कर रहा है। एड्रियन बताता है कि वो भी एक लड़के को पिछले 5 महीनों से डेट कर रहा है। ये बात सुनते ही दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, यानी उसके पहले 7 महीनों तक दोनों भी सिंगल थे। पर अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दोनों की जिंदगी में अब कोई ना कोई है।
फिर हमें दिखाते हैं एड्रियन अपना HIV टेस्ट कराने हॉस्पिटल जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वो मेक श्योर करना चाहता था कि सब कुछ ठीक हो, ताकि वो फ्रीली बिना प्रोटेक्शन के अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो सके। बाहर आकर वो देखता है कि हैम्पस भी वहाँ आया था। एक दूसरे को देख दोनों समझ जाते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड्स के साथ उनका रिश्ता अच्छे से चल रहा है और दोनों इस रिश्ते में और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हैम्पस एड्रियन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर डिनर पर इनवाइट करता है। फिर हमें दिखाते हैं एड्रियन अपने बॉयफ्रेंड रैस्मस के साथ बिस्तर पर था। एड्रियन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। रैस्मस एक वर्सटाइल है। थोड़ी देर बाद वो भी अब एड्रियन को बॉटम बनाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। एड्रियन को देखकर लगता है कि उसे बॉटम बनना अच्छा नहीं लगता। वो रैस्मस को रोक लेता है और ये बात रैस्मस को अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है मानो वो फिजिकली इतना खुश नहीं है। लेकिन एड्रियन फिर से उसे बॉटम बनाकर इंटीमेट होता है। सब कुछ होने के बाद एड्रियन बताता है कि वो भी लाइफ में उसके अपने बच्चे चाहता है जो उसके अपने स्पर्म से पैदा हो, ताकि उन बच्चों में उसका अपना DNA हो। लेकिन रैस्मस का अब तक कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं हुआ था। उसने बच्चों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था और ना ही वो कभी एक साथ रहना चाहता था। उसके मुताबिक एक साथ रहने से रिलेशनशिप से प्यार खत्म हो जाता है। एड्रियन के लिए ये रिलेशनशिप थोड़ा अलग था। दोनों की थिंकिंग काफी अलग है, लेकिन वो किसी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं लेता। उसे रैस्मस के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन शायद ये रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो बस अकेला नहीं रहना चाहता। फिर हमें दिखाते हैं एड्रियन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर हैम्पस के घर डिनर पर जाने वाला है। वो इस बात से थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। वो अपने आदत के मुताबिक रैस्मस की हेयर स्टाइल चेंज करता है और उसे दूसरा शर्ट पहनने को कहता है। अब चारों साथ मिलकर खाना खाते हैं। एक दूसरे को बताते हैं कि वो लोग कैसे मिले। अब रैस्मस और हैम्पस का बॉयफ्रेंड जूलियन जानना चाहते थे कि एड्रियन और हैम्पस पहले कैसे मिले थे। उन दोनों के मिलने की कहानी बड़ी रोमांटिक थी। दोनों मिलकर वो कहानी बताते हैं और बताते वक्त दोनों कहीं ना कहीं उन यादों में खो जाते हैं। पर जल्द ही दोनों को एहसास हो जाता है कि अब वो लोग किसी और के साथ है और दोनों अपनी उन यादों से बाहर निकल आते हैं। अब हैम्पस का बॉयफ्रेंड जूलियन बताता है कि जल्द ही वो लोग सरोगेट मदर की मदद से बच्चा पैदा करने वाले हैं। ये बात सुनकर एड्रियन को बहुत बुरा लगता है। हैम्पस भी नहीं चाहता था कि एड्रियन को ये बात पता चले। वो जानता था इससे उसका दिल बुरी तरह से टूट सकता है, क्योंकि जब पहली बार वो दोनों मिले थे उन दोनों ने साथ में बच्चा पैदा करने की ही बात की थी। एड्रियन मन ही मन में बहुत दुखी था। उसकी उदासी उसके चेहरे पर सबको साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कहता है कि वो उनके लिए बहुत खुश है। हैम्पस का जूलियन के साथ मिलकर बच्चा पैदा करना, यानी अब वो हैम्पस को हमेशा के लिए खो चुका था। जितनी भी उम्मीद शायद उसके मन में बची थी वो सब खत्म हो गई थी। हैम्पस माहौल बदलने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन अपने चेहरे की उदासी छुपा नहीं पाता। माहौल और बिगड़ न जाए ये सोचकर हैम्पस डिसाइड करता है कि अब सब लोग डांस करेंगे और सब इसके लिए मान जाते हैं। अब एड्रियन और हैम्पस बालकनी में रुक स्मोक करते हैं, जहां एड्रियन उसे बताता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। हैम्पस भी कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन अब वो जूलियन के साथ है। अब वो जानना चाहता है कि एड्रियन और उसके बॉयफ्रेंड रैस्मस के बीच सब कैसा चल रहा है, जिस पर एड्रियन कहता है कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उसे डर है कि एक दिन चीजें वैसी ही खत्म हो जाएगी जैसे उसके और हैम्पस के बीच खत्म हो गई थी। वो अपनी हरकतों पर आज भी शर्मिंदा था। वो हैम्पस से इसके लिए सच्चे दिल से माफी मांगता है, लेकिन एड्रियन हैम्पस के लिए बस एक पास्ट था। वो बताता है जूलियन उसे वैसे ही प्यार करता है जैसा वो है, उसे कभी बदलने की कोशिश नहीं करता। एड्रियन बताता है कि मैंने भी तुमसे बिल्कुल ऐसे ही प्यार किया था, बस मुझे ये सब कभी जताना नहीं आया। दोनों के बीच टेंशन बढ़ ही रही थी। तभी वहाँ पर एड्रियन का बॉयफ्रेंड रैस्मस आ जाता है और वो हैम्पस को डांस के लिए ले जाता है। अब वहाँ पर एड्रियन और हैम्पस का बॉयफ्रेंड जूलियन ही थे। जूलियन एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है। वो एड्रियन से कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम आज भी हैम्पस को भुला नहीं पाए हो और इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो बताता है कि हैम्पस अब सच में मूव ऑन कर चुका है, अपने लाइफ में आगे बढ़ गया है और तुम्हें भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हैम्पस को अब उसे जाने देना होगा। एड्रियन हैम्पस को देखता है और वो उसे सच में खुश दिखाई देता है। जूलियन नहीं चाहता कि एड्रियन और हैम्पस की फ्रेंडशिप टूट जाए। वो एड्रियन को बताता है कि अगर तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ तो हमें भी एक अच्छा दोस्त मिल सकता है और तुम हमारे बच्चों को भी जरूरत के वक्त बेबी सिट कर सकते हो। जूलियन की बातें एड्रियन को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे अब सच में हैम्पस को भुलाना होगा। उनका ये रिश्ता अब सिर्फ उसकी साइड से बंधा हुआ था, उसे ये धागा अब तोड़ना होगा।
उसके लिए ये मुश्किल जरूर था। किसी को भी प्यार करके भुला देना इतना आसान नहीं होता। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखना जिंदगी का सबसे मुश्किल पल होता है, लेकिन एड्रियन को ये कदम उठाना ही होगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर हमें दिखाते हैं हैम्पस उनके बेड का आधा हिस्सा फिर से एड्रियन को लौटा देता है। हैम्पस और उसका बॉयफ्रेंड जूलियन अब हमेशा के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं। एड्रियन इस बात से काफी दुखी है। वो जानता है इसके बाद शायद वो कभी लाइफ में ना मिल पाए, लेकिन हैम्पस उसे कहता है कि तुम जब चाहो हमसे मिलने के लिए आ सकते हो। लेकिन ये सब बस कहने की बातें होती है। अंदर से वो भी जानता है कि वो लोग अब हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं। हैम्पस ने मूव ऑन तो कर लिया हो, लेकिन एक वक्त उसने भी एड्रियन से प्यार किया था। जुदा होने का गम उसके मन में भी था। दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों बहुत मायूस है। अब हैम्पस एड्रियन को लिप्स पर किस करता है। ये एक गुड बाय किस था या उसका एड्रियन के लिए प्यार, ये उसे खुद भी पता नहीं। एड्रियन हैम्पस को देखता है। हैम्पस के चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो नहीं चाहता कि इस घड़ी हैम्पस कमजोर पड़ जाए, इसलिए वो उसे याद दिलाता है कि उसका बॉयफ्रेंड नीचे उसका इंतजार कर रहा है और उसे अब वहाँ से जाना होगा। भरे हुए मन से हैम्पस वहाँ से चला जाता है और अपना गम मन में समेटे एड्रियन वहीं रह जाता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हैम्पस के लौट आने की उम्मीद अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। एड्रियन उसके बारे में सोचता हुआ वहीं बैठ जाता है। अब वो अकेला है। उसका प्यार हमेशा हमेशा के लिए उससे जुदा हो गया है। उसे इस गम को अपने दिल से अब आज़ाद करना होगा। उसकी यादों को हमेशा हमेशा के लिए भुलाना होगा। इसके बाद वो अपनी साइकिल लेकर घर के बाहर निकल आता है। खुली हवा में साइकिल चलाते हुए, रास्तों को पीछे छोड़ते हुए अब वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। अपने प्यार को कोई भूल तो नहीं सकता, लेकिन उसे एक प्यारी याद की तरह दिल में रखकर आखिरकार वो आगे बढ़ जाता है। वो इस गम के अंधेरे से बाहर निकल आता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म से हमने ये जाना कि जब भी कभी हमारा ब्रेकअप होता है या हम अपने प्यार से जुदा होते हैं, हमें तकलीफ तो बहुत होती है। ब्रेकअप का वो दर्द सबको सहना पड़ता है, लेकिन लाइफ यहाँ पर नहीं रुकती। हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही होता है। लाइफ को जीना ही पड़ता है। इसी का नाम तो जिंदगी है। तो आप में से कितने लोग इस ब्रेकअप के दर्द को झेल चुके हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए रोमियो टॉकीज।